हेलो एवरीवन। मटेरिया मेटिका की सीरीज़ में एक आज ऐसी मेडिसिन के बारे में बात करेंगे जो बहुत ही ज़्यादा सही रेमेडी है। ठीक है। और बहुत ज़्यादा नर्वसनेस रहती है इस मेडिसिन में, बहुत हाइपर सेंसिटिविटी रहती है। ठीक है। और बिजनेस एम्बेरसमेंट से अफेक्ट होने वाली मेडिसिन है ये। ठीक। और ये फीमेल के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेडिसिन मानी जाती है। बाकी होम्योपैथी में ऐसा कुछ नहीं है कि ये मेल के लिए इम्पोर्टेंट है या फीमेल के लिए, बल्कि मटेरिया मेडिका में ऐसा लिखा होता है। ठीक है। कि ऐसी फीमेल्स जो बहुत ही ज़्यादा पतली दुबली होती हैं, बहुत हिस्टेरिकल टाइप की सब फीमेल होती हैं। ठीक है। और जो सफ़र कर रही होती हैं स्पाइनल इरिटेशन से, ठीक है, उनके लिए बहुत अच्छी मेडिसिन मानी जाती है। ग्रेट रेमेडी फॉर एज विद इम्पेयरमेंट ऑफ ऑल फंक्शन, वीकनेस, कोल्डनेस एंड नम्बनेस यूजुअली ऑफ सिंगल पार्ट्स। ठीक है। ये बोरिक की लाइन है। अ ग्रेट रेमेडी फॉर द एज्ड पर्सन, ठीक है, विद इम्पेयरमेंट ऑफ ऑल फंक्शन, यानी कि जिनकी एज हो चुकी है, बूढ़े लोग हैं और फंक्शन, जितने भी फंक्शन है नॉर्मल फंक्शन, वो सारे इम्पेयर्ड हो चुके हैं, वीकनेस आ रही है, ठंड लग रही है शरीर में और सुन्नी होती जा रही है, यूजुअली ऑफ सिंगल पार्ट, फिंगर, आर्म्स एक्सेट्रा। ठीक है। तो ये बोरिक की लाइन ही पूछी जाती है और इसको हमें याद रखना है। वन साइडेड कंप्लेंट कॉल फॉर इट। अगर हमें वन साइडेड कंप्लेंट देखने को मिल रही है तो आप इसके बारे में सोच सकते हैं। और इसकी जो कंप्लेंट्स होती हैं वो म्यूज़िक एग्रावेट करता है अम्ब्रा ग्रेसिया की कंप्लेंट को। और जब किसी को क्रैम्प्स आते हैं, यानी कि हैंड्स में, फिंगर्स में, जब हम चीज़ें पकड़ते हैं, पकड़ते वक्त हिलती हैं उंगलियां या पकड़ नहीं पाते हैं, ठीक है, तब इनको दिक्कत ज़्यादा होती है, तब इसको एग्रेवेशन देखने को मिलता है। ठीक है। तो ये कुछ कीनोट्स हैं जो बोरिक से हैं। ठीक है। बाकी हम इस मेडिसिन के बारे में बात करेंगे। तो ये एक नोसोड है जो बनता है अम्बरगेरिस से। ठीक है। अम्बरगेरिस इसका कॉमन नेम है। मॉर्बिड सिक्रेशन ऑफ द वेल से इसको तैयार किया जाता है। इसका कॉमन नेम क्या है? अम्बरगेरिस। किससे तैयार किया जाता है? मॉर्बिड सिक्रेशन ऑफ द वेल से। इसका सबसे पहले बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की। तो कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है? हाइपर सेंसिटिव कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है। नर्वस कॉन्स्टिट्यूशन है, एक्सट्रीम नर्वस, हाइपर सेंसिटिव। फॉर चिल्ड्रन स्पेशली यंग गर्ल हु आर एक्साइटेबल, नर्वस एंड वीक। ठीक है। तो बच्चे कैसे? स्पेशली यंग गर्ल्स जो कि बहुत ज़्यादा एक्साइटेबल है, यानी कि हाइपर सेंसिटिव है, नर्वस है और वीक है। नर्वस अफेक्शन ऑफ ओल्ड पीपल, नर्व्स बॉर्न आउट। ठीक है। नर्वस सिस्टम अगर ज़्यादा अफेक्ट हो गया है किसी का ओल्ड एज में, ठीक है, और नर्व्स बॉर्न आउट, यानी कि नर्व एक तरह से कैसी हो गई हैं? थक चुकी हैं, अब उनमें इतनी जान नहीं बची कि जो इम्पल्स है उसको आगे पहुंचाया जाए, उनके लिए इस मेडिसिन का ही कॉन्स्टिट्यूशन है। और कैसा होगा? पर्सन लीन थीन होगा, इमेसिएटेड पर्सन हु टेक कोल्ड ईजिली। ऐसा इंसान जो बहुत ज़्यादा पतला दुबला, ठीक है, और जिसको ठंड बहुत जल्दी लग जाती हो या जल्दी से जुकाम हो जाता हो, कोई भी मौसम आया ठंडे का या कुछ भी ठंडा पानी पी लिया या कुछ ठंडा ऐसा कि खा लिया और उसके बाद उसको कोई भी दिक्कत हो रही है, यानी कि वो इंसान कैसा है? चिली है और वो जल्दी से सर्दी पकड़ लेता है। ठीक है। तो लीन थीन इमेसिएटेड पर्सन हु टेक्स कोल्ड ईजिली। अब बात करते हैं इसके मेंटल जनरल्स की। मेंटल जनरल्स में क्या है? ग्रेट सैडनेस, सिट्स फॉर डेज वीपिंग। ठीक है। बहुत ज़्यादा दुखी रहता है और बहुत लंबे टाइम तक रोता रहता है। ठीक है। जैसे कि कोई घटना हुई, जैसे कि इसका एलिमेंट्स कहाँ से आ रहा है? आफ्टर बिजनेस एम्बेरसमेंट, यानी कि बिजनेस में नुकसान हुआ है, कुछ भी ऐसा हुआ, ठीक है, जिसके बाद वो बहुत ज़्यादा दुखी रहा और बहुत लंबे टाइम तक उसी चीज़ को लेके सोचता रहा, उसी में ब्रोडिंगनेस ड्वेलिंग चलती रही, उसी पास्ट डिसएग्रीएबल को लेकर। ठीक है। अनेबल टू स्लीप, अब इतना ज़्यादा सोचता रहेगा तो नींद तो नहीं आएगी। मस्ट गेट अप। ठीक है। तो हमें अपनी केस टेकिंग का एक पॉइंट मिल गया कि अगर इंसान का कारण मिल जाए तो हम सही दवाई पर पहुंच जाएंगे। ठीक है। जैसे कि इसमें क्या हुआ? बिजनेस एम्बेरसमेंट की वजह से उसको नींद नहीं आ रही है, वो शिकायत क्या लेकर आएगा हमारे पास कि हमको नींद नहीं आ रही है। आप पूछेंगे कब से नहीं आ रही है? कि भाई ये सिचुएशन हुई थी, ठीक है, बिजनेस में इतना नुकसान हुआ था, फिर जो भी सिनेरियो रहता है उस तक अगर आप पहुंच जाएंगे तो आप अम्ब्रा ग्रेसिया भी प्रिस्क्राइब कर देंगे। ठीक है। नींद नहीं आती है, रात में उठ के बैठ जाते हैं,
ठीक है। तो और कौन कौन सी मेडिसिन है इसमें, सिमिसिफ्यूगा है और सीपिया है। और क्या लाइनें हैं मेंटल जर्नल्स में, अगर आप बोरिक से पढ़ेंगे तो ड्रेड ऑफ पीपल, लोगों से डर लगता है और अकेले रहने का मन करता है इनको। ठीक है, लोगों से डर लगता है और अकेले रहने का मन करता है। क्यों करता है, इस बात को समझना होगा, उस इंसान के बारे में जानना पड़ेगा, तभी पता चलेगा कि वो अकेले रहने का मन उसका क्यों करता है। तो अगर कोई ये बोल रहा है कि हमें लोगों में नहीं जाना है लेकिन हमें अकेले रहना पसंद है, तो अवर्जन कंपनी वाला जो रूब्रिक है वो यूज़ नहीं करना है। सॉलिट्यूड डिज़ायर वाला जो रूब्रिक है वो यूज़ डायरेक्ट नहीं करना है। उसके कारण को समझो कि वो क्यों ऐसा कर रहा है। ठीक है। कैन नॉट डू एनीथिंग इन प्रेजेंस ऑफ अदर, ये ऐसी मेडिसिन है जो किसी की प्रेजेंस में अपना काम नहीं कर पाती है। ठीक है। इंटेंसली साई, ब्लशेस ईजिली, बहुत ज़्यादा साई रेमेडी है, बहुत जल्दी ब्लश इसके चेहरे पर देखने को मिलता है और बहुत ज़्यादा शर्मीलापन इसमें देखने को मिलेगा। म्यूज़िक कॉजेज बीपिंग, म्यूज़िक इसकी जो बीपिंग है उसको बढ़ाती है या कॉज कराती है। ठीक है। लॉस ऑफ लव फॉर लाइफ, यहाँ से भी ये मेडिसिन अफेक्ट होती है। वेरी लोकेशियस, एक्साइटेड एंड रेस्टलेसनेस इसमें देखने को मिलती है। ठीक है। थिंकिंग डिफ़िकल्ट इन द मॉर्निंग विथ ओल्ड पीपल, ओल्ड पीपल में जनरली एक कॉमन सी बात है कि नहीं सोच पाते हैं चीज़ों को इतनी जल्दी। ठीक है। तो थिंकिंग डिफ़िकल्टी इन द मॉर्निंग विथ ओल्ड पीपल, ड्वेल अपॉन अनप्लीजेंट थिंग्स। ठीक है, जो हमने पढ़ा यहाँ पे देखा कि ग्रेट सैडनेस रहती है और वो बहुत लंबे टाइम तक बैठा रहता है बीपिंग करते करते। ठीक है, तो वो ड्वेलिंग हमें देखने को मिलेगी इस मेडिसिन में। ठीक है, ये जो पॉइंट्स थे वो बोरिक के हैं। ठीक है, साथ साथ में पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, पूरी मटेरिया मेडिका कवर होगी। अब इसमें माउथ का सिम्टम दे रखा है। माउथ में क्या है, रेनुला विथ फिटेड ब्रेथ। रेनुला बोलते हैं सिस्ट लाइक स्वेलिंग को। ठीक है, सिस्ट लाइक स्वेलिंग माउथ के फ्लोर पर अगर हो जाती है तो उसको बोलते हैं रेनुला। उसमें म्यूकस भरा रहता है। ठीक है, जैसे कि डक्ट होती हैं, सबलिंगुअल ग्लैंड की डक्ट जो होती है ब्लॉक हो जाती है, तो जो म्यूकस रहता है वो इकट्ठा हो जाता है, वो एक सिस्ट की फॉर्म ले लेता है, उसको बोलते हैं रेनुला। और साथ में स्मेल आती है मुंह से। तो ठीक है, जब सांस लेता है तो रेनुला विथ फिटेड ब्रेथ, टू मेडिसिन थूजा एंड अम्ब्रा ग्रेशिया। अब इसके बाद बात करते हैं जिगाइटिस की। तो सेंसेशन ऑफ कोल्डनेस इन द एब्डोमेन, इसको ऐसा लगता है कि इसके एब्डोमेन में कोल्डनेस का सेंसेशन इसको महसूस होता है। और कौन सी चिली रेमेडी है ऐसी, तो वो है कैलकेरिया कार्प। ठीक है। द प्रेजेंस ऑफ अदर, इवन द नर्स इज अनवियरेबल ड्यूरिंग द स्टूल, फ्रिक्वेंट इनफेक्चुअल डिजायर विच मेक हर एंशियस। तो अगर कोई भी इंसान प्रेजेंट है उसके सामने या आसपास, तो उसको स्टूल करना या यूरिन करना बहुत डिफ़िकल्ट होगा उस टाइम पे। ठीक है। फ्रिक्वेंट इनफेक्चुअल डिज़ायर रहती है विच मेक हर एंशियस, उसको चिंतित कर देती है। ठीक है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या है, डिस्चार्ज ऑफ ब्लड बिटवीन पीरियड एट एवरी लिटिल एक्सीडेंट, ए लॉन्ग वॉक आफ्टर एवरी हार्ड स्टूल। तो डिस्चार्ज ऑफ ब्लड बिटवीन पीरियड्स इसको कब कब देखने को मिलता है, एवरी लिटिल एक्सीडेंट्स, कोई भी लिटिल एक्सीडेंट्स हो गया, जैसे कि कोई भी स्ट्रेचिंग है ना, या फिर साइकिलिंग कर ली, घुड़सवारी कर ली, तब हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, कोई भी ऐसा जहाँ पे ज़्यादा मसल्स की खिंचाव हो रहा हो, या लंबी वॉक कर ली। ठीक है। आफ्टर एवरी हार्ड स्टूल, तो एवरी हार्ड स्टूल के बाद अगर ब्लड देखने को मिल रहा है तो आप फिर इस मेडिसिन के बारे में सोच सकते हैं। लिकोरिया कैसा रहता है, थिक ब्लूइश वाइट म्यूकस, कैसा, थिक ब्लूइश वाइट म्यूकस ऑफ अम्ब्रा ग्रेशिया, अम्ब्रा में बी आता है। ठीक है, तो इसका लिकोरिया कैसा है, ब्लूइश, ऐसे याद रख सकते हो, थिक ब्लूइश वाइट म्यूकस, स्पेशली और ओनली एट नाइट। और कौन कौन सी मेडिसिन है जिसको रात में लिकोरिया होता है, तो वो है कॉस्टिकम, मर्क्सोल और नाइट्रिक एसिड। कॉस्टिकम, मर्क्सोल और नाइट्रिक एसिड, जिनका लिकोरिया नाइट में है। ठीक है, बट अम्ब्रा ग्रेशिया का कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि थिक होगा, ब्लूइश होगा, वाइट म्यूकस रहेगा। ठीक है। उसके बाद आता है रेस्पिरेटरी सिस्टम।
रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या है, वायलेंट कफ रहेगा इन स्पाज्मोडिक पैरोक्सिस विद इरेक्टेशन एंड हॉर्सनेस। तो खांसी रहेगी स्पाज्मोडिक पैरोक्सिस में, कुछ कुछ देर के बाद, थोड़ी थोड़ी देर के बाद उसको खांसी रहेगी विद इरेक्टेशन, डकार भी आएंगी एंड हॉर्सनेस ऑफ वॉइस। ठीक है, आवाज़ जो रहेगी वो हॉर्स हो जाएगी। ठीक है, जैसे बोलते हैं कि आवाज़ बैठ जाती है, जनरली आप ये टर्म सुनोगे, हॉर्सनेस ऑफ वॉइस को बोलते हैं कि आवाज़ बैठ जाती है। ठीक है, एफोनिया नहीं है बट हॉर्सनेस अलग है। ठीक है, वायलेंट कफ एग्रावेट कब होता है इसमें, तो वायलेंट कफ वर्स टॉकिंग, बात करने से और रीडिंग अलाउड से। ठीक है, ज़्यादा तेज पढ़ने से, बात करने से इसकी खांसी बढ़ जाती है। तो ड्रोसेरा में भी है टॉकिंग एग्रेवेशन और फॉस्फोरस में भी है। तो 3 मेडिसिन याद रखनी है। रीडिंग अलाउड से किस किस को एग्रेवेशन होता है, ड्रोसेरा और फॉस्फोरस को। इवनिंग विदाउट मॉर्निंग विद एक्सपेक्टोरेशन, इवनिंग और मॉर्निंग में रहेगा, सॉरी इवनिंग में एक्सपेक्टोरेशन नहीं है बट मॉर्निंग में एक्सपेक्टोरेशन, यानी कि जो बलगम है वो मॉर्निंग में हमें देखने को मिलेगा, इवनिंग में हमें बलगम देखने को नहीं मिल रहा है। तो मेडिसिन इज मॉर्निंग विद एक्सपेक्टोरेशन में हायर साइनस। वुपिंग कफ देखने को मिलेगा बट विदाउट क्रोइंग इंस्पिरेशन। वुपिंग कफ यानी कि कुकर खांसी जिसको बोलते हैं, बहुत तेज वाली जो कुत्ते जैसी खांसी रहती है, वो वुपिंग कफ देखने को मिलेगा बट विदाउट क्रोइंग इंस्पिरेशन। तो इंस्पिरेशन पर जो घरघराहट रहती है, जो आवाज़ आती है, वो इसमें हमें देखने को नहीं मिलती है। पेशेंट की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, मेडिसिन की बात हो रही है। ठीक है, तो देखने को मिल भी सकता है पेशेंट में ये पूरा करेक्टर और नहीं भी मिल सकता है, केवल इतना सा पोर्शन देखने को मिल सकता है या पूरा भी देखने को मिल सकता है। तो मेडिसिन और डिजीज़ के सिम्टम को अलग अलग रखना है। ठीक है, मॉडलिटीज़ क्या हैं इसकी, एग्रेवेशन होता है वार्म ड्रिंक से, वार्म रूम से, म्यूज़िक से। अभी हमने देखा कि जब आप बोरिक से पढ़ेंगे तो उसमें कई जगह लिख रखा है म्यूज़िक से एग्रेवेशन। लेइंग डाउन से भी इसको एग्रेवेशन रहता है। रीडिंग और टॉकिंग अलाउड से भी एग्रेवेशन। द प्रेजेंस ऑफ मैनी पीपल आफ्टर वेकिंग। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ मैनी पीपल अगर रहेंगे तो भी इसको एग्रेवेशन देखने को मिलेगा। और आफ्टर वेकिंग, सुबह जागने के बाद हमने देखा कि बूढ़े लोगों में दिक्कत होती है। ठीक है, उनका नर्वस सिस्टम अच्छे से काम नहीं कर रहा होता है, वो सोच समझ नहीं पाते हैं। ठीक है, थिंकिंग डिफ़िकल्टी रहती है मॉर्निंग में। एम्यूलेशन कैसे मिलता है इसको, आफ्टर ईटिंग से, कोल्ड एयर से, कोल्ड फूड एंड ड्रिंक से, राइजिंग फ्रॉम बेड से। ठीक है, तो इसको एग्रेवेशन हो रहा है वार्म ड्रिंक से, वार्म रूम से, जबकि एम्यूलेशन किससे है, ईटिंग से, कोल्ड एयर से, कोल्ड फूड से, कोल्ड ड्रिंक से, राइजिंग फ्रॉम बेड से। ठीक है, अब हर जगह की मॉडलिटीज़ हमें चेक करनी है, हर जगह अलग अलग मॉडलिटीज़ देखने को मिलेगी। जनरल मॉडलिटीज़ बहुत सारे सिम्टम्स को चेक करने के बाद ही लिखी जाती है। ठीक है, पर्टिकुलर मॉडलिटीज़ उस सिम्टम्स में हमें देखने को मिलेगी प्रूविंग के टाइम पर। बाकी एक्सट्रीमिटीज़ में हमने देखा बोरिक में कि क्रैम्प रहते हैं हाथों में और फिंगर्स में, जो कि एग्रेवेट कब होते हैं, जब हम पकड़ने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे अगर हम किसी पेन को पकड़ेंगे तो पकड़ नहीं पाएंगे। ठीक है, और एक इसमें अच्छा सिम्टम था एक्सटर्नल नंबनेस ऑफ एंटायर बॉडी। एक्सटर्नल नंबनेस ऑफ एंटायर बॉडी इन द मॉर्निंग विथ वीकनेस। ठीक है, मॉर्निंग में ही रहेगी और वीकनेस के साथ रहेगी और नंबनेस रहेगी। ठीक है, ये बोरिक की इंट्रोडक्शन की लाइन है, अगर आप उसको देखेंगे ठीक है तो उसमें ये लिख रखा है। तो ये है अम्ब्रा ग्रेसिया और इसका जो रिलेशन है वो है एसोफेटेडा के साथ, सिमिसिफ्यूगा कोका, इग्नेशिया मॉस्कस और फॉस्फोरस और बेलेरियाना के साथ ये सिमिलर है। ठीक है, तो ये हो गई आपकी अम्ब्रा ग्रेसिया जो कि नोसोड है। एम्बरसमेंट से अफेक्ट होने वाली मेडिसिन है और उसका ल्यूकोरिया कैसा है, ब्लूइश ल्यूकोरिया। ठीक है, और ये पतले दुबले लोगों के लिए मेडिसिन दी जाती है। ठीक है, देखते रहिए ऐसे ही मेडिसिन को लेक्चर जो है वो बनाते रहेंगे, पढ़ते रहिए और कोई भी डाउट हो तो बताते रहिए। ठीक है, और कोई भी कंफ्यूजन हो या कुछ भी सजेशन हो तो आप बता सकते हैं। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने इस चैनल को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ,
अपने कॉलेज ग्रुप में, ताकि और लोग इस नॉलेज का फ़ायदा ले सकें। ठीक है, थैंक यू।